ये रहा देखिए गेट इसके अंदर एंटर होने के लिए, और आप देख सकते हैं इसकी दीवारें कितनी ऊंची हैं, और ये पिलर जो बने हुए हैं अक्सर ये किलों में होते हैं, कितने ऊंचे ऊंचे बने हुए हैं। तो चलते हैं अंदर की तरफ, और बाहर से इसका लुक कुछ इस तरह का है। ये देख सकते हैं बाहर गेट बना हुआ है अंदर एंट्री करने के लिए, और ये इधर का मैदानी एरिया है इसके बाहर का। इसके अंदर एंट्री कर लिए यहाँ से, और यहाँ पर टिकट मिला है 20 रुपये का इसका, और यहाँ से देख सकते हैं इसका आउटलुक कुछ इस तरह का है। और सामने की तरफ आपको ये नज़र आएगा इसका संग्रहालय, मतलब म्यूज़ियम, आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है। और ये देखिए ये लिखी है इस किले की तारीख, थार दुर्ग, जो कि 1010 से 1055 के आसपास के बीच बना है। और इसके अंदर बहुत सारी इमारतें हैं, ये लगे हैं देखिए बोर्ड, शीश महल, खरबूजा महल। तो अभी हम अंदर की तरफ चलेंगे, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी वैसे वैसे बताएंगे। जिला पुरातत्व संग्रहालय, ये देख सकते हैं आप, ये संग्रहालय है इसका। तो इस म्यूज़ियम के अंदर हम आ चुके हैं, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो हैं निशानात हैं, ये देखिए टाइम के, और ये देख सकते हैं आप गुजरे हुए दौर के निशानात हैं। और ये देखिए रखी हैं तोपें लाइन से यहाँ पर इस म्यूज़ियम के अंदर, ये देखिए। और ये चारों तरफ जो आपको दिख रहा है ये आर्किटेक्चर बना हुआ, मतलब ये म्यूज़ियम है, लेकिन ये एक दौर में जेल हुआ करता था अंग्रेज़ों के टाइम में। इधर की साइड जो थी ये थी औरतों की जेल, यानी इसमें लेडीज़ रहती थी, और सामने की तरफ जो थी ये थी आदमियों की जेल, इसके अंदर मतलब आदमी रहते थे। लेकिन इसके अंदर म्यूज़ियम का निर्माण कर दिया गया था, क्योंकि इस किले की तारीख काफ़ी पुरानी है, इसीलिए लगभग 1903 ईस्वी में जो है इसको जो है म्यूज़ियम बना दिया गया था। और इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। दिल्ली के अंदर जब दिल्ली सल्तनत बनी थी 1206 में, यानी 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक बैठे थे गद्दी पे, गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 में, और ये गुलाम वंश पूरे चला 1290 तक। लेकिन मालवा का क्षेत्र जो है वो अपने अधीन नहीं कर पाए थे, हालांकि बिहार और बंगाल का क्षेत्र कर लिया था गुलाम वंश में। उसके बाद जो है 1290 में दिल्ली की गद्दी मिलती है खिलजियों को, यानी खिलजी वंश की स्थापना होती है, और सबसे पहले सुल्तान बैठते हैं जलालुद्दीन खिलजी। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को मारकर दिल्ली की गद्दी पकड़ लेते हैं, और दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं फिर अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के दौर में मंगोलों के हमले होते थे, लेकिन उसके साथ जो है उन्होंने एक अभियान छेड़ा था, दीक्षिण अभियान, मलिक काफूर को जिसमें भेजा था दीक्षिण अभियान में। तो सबसे पहले जो है मालवा पड़ता है दीक्षिण जाने के लिए, यानी उस दौर में अगर दीक्षिण की ओर जाते थे तो रास्ते में मालवा आता था। तो हम जो खड़े हैं ये मालवा का सबसे पहला किला है, सबसे पहला दुर्ग है, जो कि बनवाया था परमार राजाओं ने, और यहाँ पर जो है परमार वंश का शासन हुआ करता था। फिर जब अलाउद्दीन खिलजी ने दीक्षिण अभियान छेड़ा था तो उसमें जो है ऐनुल मुल्क मुल्तानी को कमांडर बनाकर भेजा था, और उन्होंने जो है इसी किले पर हमला किया था, जिस किले में आज हम खड़े हैं 1305 में, यानी 1305 ईस्वी में इस किले पर हमला किया था। और उस टाइम पे जो है यहाँ के जो परमार राजा थे उनके सेनापति गोगा नाम के हुआ करते थे। तो वो गोगा जो हैं वो उस जंग में मारे जाते हैं, और जो परमार राजा थे यहाँ के वो कहीं और शरण ले लेते हैं। उसके बाद ये मालवा का क्षेत्र जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी के दौर में ही, यानी 1305 में। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी जो है इस एरिया को, मालवा को मतलब अपने अधीन कर लेते हैं। उसके बाद जो है फिर मलिक काफूर के वही फतवात दीक्षिण के अभियान के। लेकिन अभी हम मालवा क्षेत्र की बात करेंगे, मालवा में है तो मालवा क्षेत्र जो है 1305 में खिलजी सल्तनत के अधीन हो जाता है। अब आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं। किले के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब टूटी हुई नज़र भी आएंगी, और बहुत सारे निर्माण जो हैं नए भी नज़र आएंगे जो वक्त के साथ साथ हुए हैं। तो हम आगे की तरफ चलते हैं ये देखने के लिए ये क्या निर्माण है, ये कैसा महल है, और ये नया लग रहा है, मतलब आर्किटेक्चर भी ज़्यादा पुराना नहीं है। तो इसका नाम है शीश महल, और इसका जो पूरा वाक़या है, पूरी तारीख है वो ये लिखी हुई है, आप इसे पुश करके पढ़ सकते हैं। और ये देख सकते हैं किस तरह का ये बना हुआ है ये शीश महल, काफ़ी मतलब मेहराब बने हुए हैं आगे की तरफ पूरे। और इसके ऊपर की तरफ चलते हैं थोड़ा घूमने के लिए। खिलजियों के बाद दिल्ली की गद्दी आती है तुगलकों के पास, यानी 1320 में गयासुद्दीन तुगलक पहले शासक गद्दी के ऊपर बैठते हैं, और वो शासन करते हैं 1325 तक। उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठते हैं 1325 में, ये शासन करते हैं 1351 तक। तो अभी हम वहाँ से इसकी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, और ये देख सकते हैं आप ये कुछ इस तरह का है। आज भी इसका पूरा आर्किटेक्चर और पूरे निशानात बाकी हैं, ये देख सकते हैं आप।
ये देखिए अंदर की तरफ पूरा इसका निशान बाकी है। 1325 में दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं अपनी राजधानी चेंज करते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी सुल्तान थे सब ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली के आसपास ही बनाया। जैसे कि गुलाम बख्श ने जो है मेहरौली को बनाया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट बनाया दिल्ली का दूसरा शहर। उसके बाद जो है तुगलकाबाद बसा। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बसाया तीसरा शहर। गयासुद्दीन तुगलक के बेटे गद्दी पर आते हैं 1325 में और ये निकल जाते हैं दौलताबाद की ओर और ये बनाते हैं अपनी राजधानी दौलताबाद को। दौलताबाद अपनी राजधानी बनाई इन्होंने, लेकिन 6-7 साल में इनको रिजल्ट दिख गया कि भाई कोई फायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ नुकसान है। तो ये दौलताबाद से वापसी करते हैं फिर दिल्ली की ओर। तो तब उन्होंने यहाँ पर अपना शिविर लगाया था, यानी यहाँ पर रुके थे, क्योंकि यहाँ पर उनका जो है सूबेदार हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक का उस दौर में। तो ये शीश महल जब भी बना है जब मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर अपना शिविर लगाया, यहाँ पर रुके थे दौलताबाद से आते हुए रास्ते में। तो ये शीश महल है मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में बना था ये शीश महल, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह के कमरे बने हुए हैं बड़े बड़े, ये देखिए इस तरह से। और ये इसका मतलब फ्रंट है, मेन है। और इस साइड हम जाएंगे तो इस साइड में ऐसा ही है कुछ, और ये बने हैं मेहराब, ये देखिए इस तरह से। और गेट देख सकते हैं आप, यानी वही तुगलक दौर की याद दिलाते हुए ये देख सकते हैं आप। मतलब इतने ज़्यादा नक्काशी नहीं, कलश नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही सिंपल सादे। ये देखिए वहाँ से हमने एंट्री की थी इस किले के अंदर और ये देख सकते हैं आप ये किस तरह का दुर्ग है, किस तरह का किला है। थम देखिए इसका। और सामने की तरफ ये आपको नज़र आएगा मुंज तालाब, यानी एक परमार राजा हुआ करते थे, उन्होंने बनाया था। और ये देखिए सामने की तरफ आपको पवन चक्कियाँ नज़र आएंगी। यार कितनी बिंदास लग रही है भाई, कितना लुक अच्छा आ रहा है, सच में बता नहीं सकता मैं आपको देखने में। और ये खरबूजा महल देखने आए थे हम, तो चलते हैं इसके अंदर और बात करते हैं इसके बारे में। खरबूजा महल, ये आप पुश करके पढ़ सकते हैं इसकी तारीख। और सबसे अच्छी मुझे बात ये लगी कि यहाँ पर कोई इमारत बनी हुई है तो उसके बारे में जो है फुल ऑफ डिटेल लिखा हुआ है भाई, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देख सकते हैं आप खरबूजा महल। तो आपको अंदर से दिखाते हैं हम ये महल थोड़ा सा। ये देख सकते हैं आप इसका आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर किस तरह का है। और अंदर की तरफ इसके जाएंगे तो इस तरह का ये देखिए, हालांकि ये 17वीं सेंचुरी का बना हुआ है। और अंदर से ये देखिए 3 मेहराबें लगी हुई हैं और काफ़ी अंधेरा है अंदर की तरफ यहाँ पर, लेकिन हवा बहुत अच्छी आ रही है इसके अंदर। ये देख सकते हैं आप। 18वीं सेंचुरी में मालवा जब मराठों के अधीन हो गया तो तब इस महल का निर्माण हुआ था। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे की तरफ, ये खरबूजा महल है। और यहाँ पर जो है एक मराठा योद्धा की विलादत भी हुई है, जैसे कि पीछे लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं 1773 ईस्वी में पेशवा रघुनाथ की प्रथम पत्नी आनंदीबाई ने यहाँ पर 24 जनवरी सन 1774 को शिशु को जन्म दिया था, जो बाद में पेशवा बाजीराव के द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ये देख सकते हैं आप, इसी महल के अंदर जो है एक पेशवा की विलादत हुई थी। ये देख सकते हैं आप। ऊपर से आप देख सकते हैं इस खरबूजे महल का लुक और आर्किटेक्चर। 2 छतरियाँ ये बनी हैं और एक बड़ी छतरी वो बनी है और इस तरह का है इसका। देखिए जो फर्स्ट फ्लोर है वो, बाकी सेकंड फ्लोर पे भी जा सकते हैं इसके। और इसी खरबूजा महल के पास ये एक बना हुआ है हौज, जैसे कि आप देख सकते हैं, पानी स्टोर करने के लिए। आपने देखा हम अभी सिर्फ एक किले के अंदर घूम रहे हैं जो धार के अंदर है मध्य प्रदेश में। और इस किले के अंदर कितने सारे स्मारक मिल गए अलग अलग काल के, अलग अलग सल्तनतों के। बाहर की तरफ अंग्रेजों का, अंदर की तरफ तुगलक दौर का, फिर ये मराठाओं का। तो मालवा का क्षेत्र कितना इम्पोर्टेंट था ये आप समझ सकते हैं किसी भी सल्तनत के लिए। यह है सप्त कोठरी शाही हम्माम इसी किले के अंदर। ये देख सकते हैं आप। सामने की तरफ वो रहा जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँ पर आराम किया था दौलताबाद से लौटते वक्त। और ये आ गया देखिए शाही हम्माम। और सप्त कोठी हैं, ये 7 कोठियाँ हैं और इसके अंदर जा सकते हैं ऐसे यहाँ से। और यहाँ से देखिए एक रास्ता है और ये देखिए इसके अंदर भैया वीडियो बनानी है, मुझे अभी आया आवाज़ वीडियो बनानी है। ये लगा है सफ्त हम्माम का बोर्ड। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये गुप्त रास्ता जा रहा है कहीं को, पता नहीं कहाँ जा रहा है ये भाई।
अंदर दिख नहीं रहा, ये देख सकते हैं आप यहाँ से। और किले के कोने पे आप देख सकते हैं छतरी, जो कि छतरी लगी हुई है। और ये देखिए इस स्मारक की कोई जानकारी नहीं है कि क्या है। और ये सामने की तरफ अभी हम घूम कर आए और ये रहा सफ्त हम्माम का ऊपर का व्यू। ये देखिए इस तरह की गुम्बद बनी हुई हैं दो, ये देख सकते हैं आप, जो कि दोनों गुम्बद बराबर के हैं एकदम। और यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू इस किले का, ये देखिए पूरा सामने की तरफ। मैं पिछले 3 महीने से दिल्ली में घूम रहा था, तो मैं सोच रहा था कि ये सब काम जो है दिल्ली में ही होते हैं। दिल्ली के जो स्मारक हैं या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो अधीन इमारतें हैं, तो उनमें ये लोग चोरी छुपे घुस जाते हैं। तो मैं सोच रहा था ये काम सब दिल्ली में होते हैं, लेकिन भाई मध्य प्रदेश भी अपडेट है। यहाँ पर भी पीछे वो सप्तकोटी में भाई घुसे पड़े हैं। मैं कैमरा लेके ऐसे ही पहुँच गया अंदर, लड़का लड़की हैं 3-4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सब निर्माण जो है ये तुगलक वंश के दौर का है। ये देखिए ये बना हुआ है शीश महल, और ऊपर की तरफ इसके खरबूजा महल थे जहाँ पर हम गए, और सामने की ही तरफ ये रहा सप्त कोठी यानी हम्माम, एक शाही हम्माम। अब चलते हैं बावड़ी देखने। धार के किले के अंदर आपको कौन कौन से स्मारक नज़र आएंगे ये आप देख सकते हैं, सब लिखे हुए हैं। और पीछे की तरफ म्यूज़ियम है, आप म्यूज़ियम भी घूम सकते हैं। तो अब हम बावड़ी देखने के लिए जा रहे हैं। बावड़ी ले गई, जो कि इसके अंदर है एक बावड़ी। धार का किला घूमने के लिए आपको पहले आना पड़ेगा इंदौर, और इंदौर से जो है बस मिल जाती है धार के लिए। 60 किलोमीटर है ये, 80 रुपये किराया लेता है बस वाला, और आपको धार में छोड़ देगा। किला जो है वो आउट एरिया में नहीं है, सिटी में ही है। जैसे कि आपने देखा सिटी बसी हुई है इसके पीछे की तरफ। और आपने देखा इसका इतिहास कितना पुराना है। ये परमार राजाओं ने बसाया 1010 से 1055 के बीच। उसके बाद 1305 में खिलजियों के अधीन आ गया ये। फिर उसके बाद तुगलक वंश के अधीन आ गया। फिर उसके बाद जो है तुगलक वंश के जो सुल्तान थे, आखिरी सुल्तान, उसमें ये मालवा का जो क्षेत्र है ये हो गया था स्वतंत्र। और उसके बाद बनी थी राजधानी मांडू। यहाँ घूमने के बाद हम जाएंगे मांडू, जो कि शादियाबाद के नाम से भी जाना जाता है, सिटी ऑफ जॉय, आनंद का शहर। तो पहले धार घूम लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के बाद अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा इमारतें बनी है किसी सल्तनत में, तो वो है मालवा की सल्तनत और मालवा का क्षेत्र। तो आज हम हैं सबसे पहले किले के अंदर, जो मालवा का सबसे पहला किला है, सबसे पहली राजधानी है मालवा की। उसके बाद हम जाएंगे फिर शादियाबाद मांडू, जो कि मालवा की दूसरी राजधानी हो गई थी 1404 के बीच में। और वहीं से स्टार्ट होगा इतिहास फिर दिलावर खां का और होशंग शाह का। हालांकि दिलावर खां गोरी का इतिहास यहीं से स्टार्ट हो जाता है, फिर उनके बेटे होशंग शाह गोरी। लेकिन अभी हम धार के अंदर हैं, तो धार पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद मांडू जाएंगे, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे दिलावर खां के बाद। और मालवा एक सल्तनत बन चुकी थी। ये रहा इसका देखिए वो हिस्सा जो कि हमने अभी घूमा था, जेल और म्यूजियम, जो कि म्यूजियम बन चुका है, पहले जेल हुआ करता था। और उसी के बराबर में आपको ये नज़र आएगी एक बावड़ी, ये देख सकते हैं आप बावड़ी। और ये बनी थी तुगलक वंश के दौर में, और काफ़ी बड़ी बावली है। हालांकि इसका रास्ता जो है जाने के लिए बंद है, उधर से है रास्ता लेकिन बंद है। और मैं भी इसकी छत पे से मतलब यहाँ से चढ़ के आया ऊपर की तरफ इसे बावड़ी को देखने के लिए। ये देख सकते हैं आप एक बावड़ी, और पता नहीं इसके अंदर पानी है या नहीं है। और स्टेप वेल वही सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ये बताते हैं लोग कि ये कुआं जो था ये तो पहले से ही था, मतलब परमार राजाओं के दौर में। लेकिन इसके आसपास जो कंस्ट्रक्शन है, ये सीढ़ियाँ वगैरह जो हैं, ये तुगलक वंश के दौर में बनी थी। तो धार के किले के हम बाहर आ चुके हैं, और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी दीवारें, जिनके अंदर अभी हम थे। और हमने घूमा ये पूरा किला। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी जो इसके अंदर स्मारक हैं, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो अधीन आती हैं इमारतें बनी हुई पुरानी। हमने इसके अंदर तुगलकों का शीश महल देखा, और खरबूजा महल देखा मराठाओं का, एक बावड़ी देखी, और एक हम्माम देखा। काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देखी। जैसे कि मैंने आपको बताया इस किले का इतिहास, ये किला जो बनवाया था वो बनवाया था, स्टार्टिंग जो हुई थी इस दुर्ग की, इस किले की, वो हुई सन 1010 में, और ये 1055 तक बना था। 1305 में ये किला खिलजियों के अधीन हो गया था, यानी मालवा का जो क्षेत्र था वो खिलजियों के अधीन आ गया था। सल्तनत अभी नहीं बनी थी, सल्तनत बनी थी मालवा सल्तनत जो है, जो हम घूमने के लिए आए हैं, जिसके लिए हमें मांडवगढ़ जाना होगा। तो मालवा के क्षेत्र की सबसे पहली राजधानी जो थी वो ये था, धार था। उसके बाद बना था मांडवगढ़ या मांडव। तो अब हम मांडव जाएंगे और वहाँ जाके मांडव के बारे में बताएंगे आपको। तो हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम आपके लिए इसी तरह के ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय। अब चलेंगे मांडवगढ़, वहाँ होगी मांडवगढ़ के इतिहास की बात।